आज यहाँ पे सेकंड क्लास के अंदर कंप्यूटर की बहुत सारी विशेषताएं हैं, इनके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे और बहुत ही इजी लैंग्वेज में ये सारी विशेषताएं कंप्यूटर की जो है उसको यहाँ पे आज बताएंगे। तो विशेषताओं का मतलब हो गया यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स। यह मैं यहाँ पे राइट किया है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर मीन्स होता है विशेषताएं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे कंप्यूटर की विशेषताएं बताएंगे, जिसकी वजह से आज कंप्यूटर पूरी दुनिया में सबसे पॉपुलर डिवाइस है। तो अगर सबसे पॉपुलर डिवाइस है वो यहाँ पे कंप्यूटर क्यों है, इसी के बारे में आज जो है एक एक करके सारे स्टेप के बारे में डिस्कशन करेंगे, बहुत ही इजी लैंग्वेज में। पहला इसका सबसे ज्यादा यूज करने का जो रीजन है वो है यहाँ पे स्पीड का। स्पीड का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको गति। इसके अलावा दूसरा रीजन जो है वो है यहाँ पे स्टोरेज का। स्टोरेज का मतलब होता है स्मृति, हिंदी में बोलते हैं स्मृति। तीसरा होता है यहाँ पे एक्यूरेसी का। एक्यूरेसी का मतलब होता है यहाँ पे शुद्धता। चौथा होता है इसका यहाँ पे ऑटोमेशन का। ऑटोमेशन मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको स्वचालित। पांचवा होता है यहाँ पे इसका डिलीजेंस का। डिलीजेंस का मतलब होता है परिश्रमी, हार्ड वर्किंग इसे बोलते हैं। और छठा फीचर्स होता है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले तो वर्सटाइल। वर्सटाइल का मतलब आप नाम से ही समझ गए होंगे, बहुमुखी, जो इसका सबसे स्ट्रॉन्ग फीचर्स है। अब यहाँ पे कंप्यूटर की स्पीड, सबसे पहले स्पीड के बारे में डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर के काम करने की स्पीड बहुत तेज होती है, एक सेकंड के अंदर हजारों मिलियन कैलकुलेशन करता है। इसकी स्पीड की ये क्वालिटी होती है, कंप्यूटर लगातार सेम स्पीड से काम करता रहता है। ये क्वालिटी है कि यहाँ पे अगर ह्यूमन बीइंग हो, शुरू में उसकी स्पीड बहुत तेज होगी, जैसे जैसे उसका काम प्रोग्रेस होगा वैसे वैसे उसकी स्पीड जो है वो डाउन होती जाएगी। लेकिन कंप्यूटर की स्पीड लगातार, चाहे हम 1 घंटा, 2 घंटा, 6 घंटे, 24 घंटे या इससे ज्यादा समय तक यहाँ पे कंटिन्यू वर्क करते रहे, स्पीड में इसकी कोई भी गिरावट नहीं आएगी, सेम स्पीड से यहाँ पे काम करता रहेगा। यहाँ पे कंप्यूटर की स्पीड जो है मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में यहाँ पे मेजर करते हैं। अब यहाँ पे जो काम पहले बहुत से लोग करते थे मिलकर, बैंक में चले आए फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे बहुत सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं, यहाँ पे वही काम जो है एक जो है पर्टिकुलर पर्सन बैठा हुआ है, सारे लेन देन सारी एंट्रीज बड़ी आसानी से कंप्यूटर पे कर लेता है, क्योंकि यहाँ पे तेज काम हो रहा है और कंप्यूटर उसका उसी हिसाब से यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। अब यहाँ पे पहले मेगाहर्ट्ज में यहाँ पे मेजर की जाती थी, अब कंप्यूटर की स्पीड जो है वो यहाँ पे गीगाहर्ट्ज में मेजर की जाती है। स्पीड के अकॉर्डिंग कंप्यूटर एक प्रकार के नहीं होते, कंप्यूटर बहुत से प्रकार के होते हैं। तो जो नए स्टूडेंट है उनको शायद इस बारे में पता नहीं है। कंप्यूटर बेसिकली यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं अगर उनका क्लासिफिकेशन किया जाए। तो यहाँ पे ये भी बताते चलते हैं, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो जैसा मैं बताया, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। पहला कंप्यूटर होता है डिजिटल कंप्यूटर, दूसरा कंप्यूटर होता है एनालॉग कंप्यूटर, और तीसरा कंप्यूटर होता है हाइब्रिड कंप्यूटर।
तो डिजिटल कंप्यूटर होता है, एनालॉग कंप्यूटर होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। ये 3 प्रकार के कंप्यूटर यहाँ पे मार्केट में आते हैं। अब तीनों प्रकार के कंप्यूटर में अंतर क्या होता है, तो इसको भी बताते चलते हैं। डिजिटल कंप्यूटर के आविष्कारक जो है वो है चार्ल्स बेबेज। इनके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि नाम आया है तो इनका नाम हमेशा रहेगा। चार्ल्स बेबेज ने यहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया था। आगे इसके बारे में यहाँ पे क्लासेस में डिस्कशन करेंगे चार्ल्स बेबेज के बारे में। इसके अलावा यहाँ पे डिजिट का मतलब ये है कि ऐसा कंप्यूटर जो 0 1 का मतलब होता है बाइनरी पे बेस हो। सारे काम जो है कहने का मतलब यही है कि 0 1 में करता हो, बाइनरी में करता हो। तो बाइनरी बेस्ड कंप्यूटर जो है वो यहाँ पे सारे कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। 0 1 का मतलब होता है बिट, तो बिट और बाइट के फॉर्म में सारा काम कर रहा है। बाइनरी यहाँ पे कोड जनरेट हो रहे हैं, बाइनरी मतलब कोड जनरेट हो रहे हैं, जिसको यहाँ पे मशीन लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो वो डिजिटल कंप्यूटर होता है जो कोड जनरेट करता है। इसके अलावा सेकंड कंप्यूटर जो होता है वो यहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर होता है। एनालॉग कंप्यूटर का मतलब ये है कि इस कंप्यूटर के अंदर 0 1 जनरेट नहीं होता है। ध्यान देना है, ये कंप्यूटर जो है मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। मेजर का मतलब होता है मापने के लिए। मापने से यहाँ पे जैसे इसके एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से बड़ी आसानी से आप समझ जाओगे। एग्जाम्पल में स्पीडोमीटर है। अगर हमें स्पीड को नापना होता है तो स्पीडोमीटर का यूज करते हैं, एनालॉग कंप्यूटर है। इसके अलावा थर्मोमीटर है, टेम्परेचर को नापने के लिए। तो स्पीडोमीटर हो गया, थर्मोमीटर हो गया। मल्टीमीटर का नाम आपने सुना होगा। तो मल्टीमीटर है जिससे बड़ी आसानी से रेजिस्टेंस है, कंडेंसर है, सबकी कैपेसिटी नापी जाती है, वोल्टेज नापा जाता है। ये भी यहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर में आता है। पेट्रोल पंप आप अपनी गाड़ी में भराते ही होंगे, पेट्रोल पंप इंडिकेटर। तो पेट्रोल पंप इंडिकेटर जो है ये भी यहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर में आता है। तो कहने का मतलब यही है, ऐसा कंप्यूटर जिसके अंदर मेजर करने वाला काम हो वो यहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर बोला जाता है। जबकि हाइब्रिड कंप्यूटर जो है, इस कंप्यूटर के अंदर कंबाइंड फीचर्स होते हैं। कंबाइंड फीचर्स होते हैं डिजिटल प्लस एनालॉग। तो ऐसा कंप्यूटर जिसके अंदर दोनों क्रियाएं होती हैं, डिजिटल और एनालॉग। कहने का मतलब है 0 1 भी जनरेट होता है, यहाँ पे ध्यान समझना है, 0 1 भी और मेजर भी, दोनों गुण है इसके अंदर कि यहाँ पे मेजर वाला भी काम कर रहा है और 0 1 कोड जनरेट भी हो रहे हैं। क्या ऐसा कंप्यूटर आपने कभी मार्केट में देखा है? बहुत बार देखा होगा। इसके एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आईसीयू है, आईसीयू रूम में जाते हैं, मॉनिटर लगा रहता है और उसके ऊपर हमारी यहाँ पे देखा होगा कि लाइफ लाइन जो है मॉनिटर पे चलती रहती है। तो ये इंटेंसिव केयर यूनिट यहाँ पे उसको बोला जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर का ही एग्जांपल है। इसके अलावा हार्ट बीटिंग निकाली जाती है। हार्ट बीटिंग निकालने के लिए यहाँ पे आपको ग्राफ पेपर पे ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये भी यहाँ पे हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जांपल है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड मशीन, तो अल्ट्रासाउंड मशीन जो है वो भी यहाँ पे हाइब्रिड कंप्यूटर का ही एग्जांपल है। तो ये मार्केट में 3 कंप्यूटर अलग अलग तरीके के आते हैं।
डिजिटल कंप्यूटर होता है जिसके अंदर 01 कोड जनरेट होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर होता है जिसके अंदर बताया मेजर वाला काम होता है, कुछ भी नापना हो एनालॉग कंप्यूटर का यूज करेंगे। जबकि हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर सामने आप देख ही रहे हो डिजिटल प्लस एनालॉग दोनों का, जिसमें जो है यहाँ पे फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं, ऐसा कंप्यूटर जो है वो यहाँ पे हाइब्रिड कंप्यूटर बोला जाता है। अब यहाँ पे ये कंप्यूटर हाइब्रिड जो है नाम से ही पता चल रहा है मेडिकल लाइन में यूज किया जाता है, जबकि मेजर वाला काम जो है वो यहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर जो है इसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर है। इसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर जो है साइज के अकॉर्डिंग 4 प्रकार के होते हैं। अगर हम इनका क्लासिफिकेशन करें तो साइज के अकॉर्डिंग 4 प्रकार के यहाँ पे कंप्यूटर होते हैं। तो ये भी बताते चलते हैं 4 प्रकार के कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं। साइज वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। सबसे बड़ा कंप्यूटर जो होता है वो होता है सुपर कंप्यूटर। उससे छोटा मेनफ्रेम कंप्यूटर होता है। उससे छोटा मिनी कंप्यूटर होता है। और सबसे छोटा कंप्यूटर जो होता है वो होता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को ही हम लोग पीसी का मतलब होता है यहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। अब यहां पे एक एक करके डिस्कस करते हैं इसके बारे में भी। सुपर कंप्यूटर जो होता है वो यहाँ पे मल्टी यूजर होता है। तो मल्टी यूजर का मतलब ये है कि बहुत सारे यूजर मिलकर इसके ऊपर काम करते हैं। तो जहां पे बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं वो होता है मल्टी यूजर। इसके अलावा पिको सेकंड में यहाँ पे इसकी स्पीड को मेजर करते हैं। और बहुत सारे सुपर कंप्यूटर हैं मार्केट में। इसका यूज जो होता है जैसे न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर में यहाँ पे लगे हुए हैं। मौसम की जानकारी हमको मिलती है, वेदर फोका रिपोर्टिंग। मौसम की जानकारी जो मिलती है वो सुपर कंप्यूटर से ही मिलती है। और भी बहुत से इसके यूज है। तो ये सुपर कंप्यूटर सबसे महंगा कंप्यूटर यही होता है और मार्केट में बहुत ज्यादा ये पॉपुलर है। और बहुत सारे यहाँ पे काम भी के लिए आते हैं। जबकि सेकंड लार्जेस्ट कंप्यूटर जो है वो है यहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर से स्पीड में 6 गुना छोटा है और इसकी ये भी मल्टी यूजर है। नैनो सेकंड में यहाँ पे इसकी स्पीड को मेजर किया जाता है। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल भी हैं। यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1100/60, मॉडल नंबर IBM 4300 सीरीज।
ये मेन फ्रेम कंप्यूटर भी मल्टी यूजर है, बहुत सारे यूजर मिलके काम करते हैं, 200 से भी ज्यादा यूजर इसके ऊपर काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेन फ्रेम से छोटा मिनी कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर भी मल्टी यूजर है। माइक्रो सेकंड में यहाँ पे इसकी स्पीड को मेजर करते हैं। बैंकिंग सेक्टर में भी यहाँ पे इसका यूज होता है। पीडीपी 8, पीडीपी 11 प्रोग्राम डेटा प्रोसेसर 8 और मॉडल नंबर पीडीपी यहाँ पे 11, ये यहाँ पे इसके एग्जांपल है मिनी कंप्यूटर के। लेकिन सबसे छोटा, सबसे ज्यादा पॉपुलर जो कंप्यूटर होता है वो होता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जो है वो यहाँ पे सिंगल यूजर है। एक यूजर के लिए बनाया गया है। मिली सेकंड में यहाँ पे इसकी स्पीड को मेजर करते हैं। यहाँ पे ये भी बताते चलते हैं माइक्रो कंप्यूटर जो है बहुत से प्रकार के ये भी होते हैं। अगर इनको हम देखें, यहीं पे इनके भी नाम लिखते चलते हैं। इसमें सबसे यहाँ पे पुराना जो है, सबसे पहले जो यूज में आया है वो है डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है वो कांस्टेंट एक जगह पे यूज करने के लिए बनाया गया है, ये है डेस्कटॉप कंप्यूटर। इसके अलावा पोर्टेबल कंप्यूटर जो है वो यहाँ पे लैपटॉप कंप्यूटर को बोला जाता है। लैपटॉप कंप्यूटर जो है आज मार्केट में बहुत पॉपुलर है, क्योंकि ये पोर्टेबल कंप्यूटर है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस से बड़ी आसानी से ले जा सकते हैं। इसके अलावा नोटबुक कंप्यूटर, या फिर पॉम टॉप भी बोलते हैं हथेली साइज का, या फिर स्मार्टफोन। स्मार्टफोन ये भी यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर की ही श्रेणी में आता है, सबसे छोटा। तो ये सारे कंप्यूटर जो हैं ये सब डिजिटल कंप्यूटर में आते हैं, चाहे वो सुपर कंप्यूटर हो या मेन फ्रेम कंप्यूटर हो या मिनी कंप्यूटर हो या माइक्रो कंप्यूटर हो। और कंप्यूटर जो है ये चीज ध्यान रखना है, इनकी स्पीड जो है मिली सेकेंड में, माइक्रो सेकेंड में, नैनो सेकेंड में और पीको सेकेंड में यहाँ पे मेजर की जाती है। मिली सेकेंड का मतलब होता है 1000 सेकेंड के बराबर होता है। वन थाउजेंड ऑफ सेकेंड। (10⁻³ ये हो गया यहाँ पे मिली सेकेंड। इसके अलावा माइक्रो सेकेंड जो है (1 मिलियन ऑफ सेकेंड). (10⁻⁻⁶). इसके अलावा नैनो सेकेंड, (1000 मिलियन ऑफ सेकेंड). (10⁻⁻⁹). पीको सेकेंड 1000 into 1000 मिलियन ऑफ सेकेंड। 10⁻⁻12। तो जैसा यहाँ पे बता रहे थे स्पीड के बारे में, कंप्यूटर के काम करने की गति बहुत तेज है। एक सेकंड के अंदर हजारों मिलियन यहाँ पे कैलकुलेशन करता है।
और स्पीड के हमारे कंप्यूटर जो है इतना ज़्यादा पॉपुलर है। डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड, ये 3 प्रकार के यहाँ पे कंप्यूटर में बताए। डिजिटल कंप्यूटर जिसके अंदर यहाँ पे कोड जनरेट होता है, ये बताया। एनालॉग कंप्यूटर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, ये बताया। हाइब्रिड कंप्यूटर कंबाइंड फीचर्स होते हैं डिजिटल प्लस एनालॉग, क्योंकि क्लासिफिकेशन बताना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि हम यहाँ पे कौन से कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, कंप्यूटर कितने प्रकार के हैं, तो आगे जो है डिस्क्राइब और कंप्यूटर समझाना जो है प्रॉब्लम होगा स्टूडेंट को। इसीलिए आज सबसे पहले हमने यहाँ पे कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन ही बताया कि यहाँ पे कंप्यूटर होते कितने प्रकार के। तो यहाँ पे यही बताया बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कि यहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर कौन सा होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर मार्केट में देखते हो लेकिन पहचान नहीं पाते हो, ये बताया कि हाइब्रिड कंप्यूटर यहाँ पे क्या होता है। इसके अलावा ये भी बताया डिजिटल कंप्यूटर यहाँ पे 4 प्रकार के हो, ये बताया यहाँ पे सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो कंप्यूटर। और ये भी समझना जरूरी है कि अगर हम माइक्रो कंप्यूटर में काम कर रहे हैं तो माइक्रो कंप्यूटर एक प्रकार का नहीं है। माइक्रो कंप्यूटर सबसे ज्यादा पॉपुलर है, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है और सबसे सस्ता कंप्यूटर जो होता है वो यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर ही होता है। और यहाँ पे इसके टाइप जो है डेस्कटॉप भी है, लैपटॉप भी है, नोटबुक भी है, ये सभी यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर है। माइक्रो कंप्यूटर जो है वो सिंगल यूजर है, बाकी जितने भी कंप्यूटर के यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं ये सब मल्टी यूजर है। मल्टी यूजर का मतलब हमने बताया कि बहुत सारे यूजर मिलकर इसके ऊपर काम करते हैं। मल्टी का मतलब ही होता है बहुत सारे, और सिंगल का मतलब होता है एक। तो एक पर्टिकुलर पर्सन जो है बड़ी आसानी से सारी डिवाइसेस को और कंप्यूटर को ऑपरेट कर लेता है, वो यहाँ पे सिंगल यूजर है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आज बताई है आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे स्टोरेज, एक्यूरेसी, ऑटोमेशन, डिलीजेंस और वर्सटाइल, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं।